बहुत सुंदर और ये अच्छे बनाए, बहुत ही सुंदर है। हिंदी के पूर्वाग्रह हैं और पूरे देश में संस्थान का सारा और मित्तल साहब इनके बैग बनने से हैं कोऑर्डिनेटर भी हैं और साड़ियाँ कच्चे नहीं निकलेंगे, खराब नहीं होंगे, मेरी गारंटी। खेल खेलते हैं हाँ करता रहो। कोई भी कर सकता है। हाँ वो तो सरिता को ज़्यादा पता है। हाँ वो तो ज़्यादा इधर सर, सामने सर। थैंक यू नारियल। एक सेकंड सर, एक सेकंड। पी के मिश्रा साहब का हमारे सूर्य संस्थान को और हमें स्नेह प्राप्त है तो लोग हमसे जेलसी करते हैं। अच्छा वो आपकी हृदय नज़दीक है और हमेशा जब भी कभी हमने उनको किसी बात के लिए कहा तो उन्हें लगता है कि हाँ जेन्युइन है और जेन्युइन ही हम कहते हैं तो वो उस काम को हमारे बहुत हमेशा पूरा करते हैं और हमारी मदद करते हैं। अभी मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। सोनभद्र में हमारे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जो अभी 5 लाख रुपया मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल से हमें मिला है। वहाँ पर जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, गांव के लोग ऐसे हैं कि धूल में सड़ते हैं उनके बच्चे, उनको पढ़ाई नहीं मिलती, उनको रोज़ी नहीं मिलती और गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोविज़न किया हुआ है, आपको तो पता होगा कि अगर उसी किसी अपराध के लिए बाहर वालों को 1 साल की सजा है तो उनकी 2-3 महीने की, तो वो क्योंकि उन्हें पता है कि अनजाने में किया गया तो इसलिए वहाँ पर आप सोनभद्र में डीएम रहे बहुत पहले और सोनभद्र के प्रोजेक्ट में आपका हमें पूरा सहयोग वहाँ पर मिल रहा है और वहाँ के सभी अधिकारी लोग हमारा सम्मान करते हैं और हमारा काम करते हैं। तो मैं ऐसे वरिष्ठ उपस्थित देवियों और सज्जनों, दीपावली के पावन पर जस्ट कुछ दिन पहले इस समारोह का आयोजन किया गया है। दीपावली का अर्थ हम कुछ अलग तरीके से आजकल लेने लगे हैं। आप अगर पौराणिक दृष्टि से देखेंगे तो दीपावली जब रामचंद्र जी दशहरा के पश्चात दशमी दशहरा रावण की स्वर्गवास के पश्चात उनको ऊपर भेजने के पश्चात जब वापस आए तो उनके आगमन पर इतने खुश थे लोग तो घर घर दिया ही जलाया। दीपावली, दीप आवली, आवली इज लाइन रोज, दीप इज दीप, रोज अब दीप जो है जलाया गया था। उसी प्रकार का उनको वेलकम किया गया था। So, it is a festival of welcoming those who are away from home for long holidays, welcoming those who have gained victory over evils, stood for truth, and dedicated to public welfare. ऐसे लोगों को वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, उनके आगमन पर लगाएंगे, तब तो लगेगा कि हाँ जो है हमारे सोसाइटी में, समाज में गाड़ी आ गई। आजकल भी इन लोगों को इग्नोर ही करते। दोज हु हैव द पावर, पावर का मतलब होगा क्या? मनी पावर हो, या राजनीतिक पावर हो, या प्रशासनिक पावर हो, या मसल्स पावर हो। ऐसे पावर लोगों का अगर हम लोग झुके जाएंगे और करते रहेंगे, उन्हीं के वेलकम,
बसा होता रहेगा, वो होता ही रहेगा। उसके कोई भगवान राम भी आएंगे तो ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर घर घर में रावण पैदा हुआ है तो घर घर में राम को पैदा करना ही पड़ेगा, तब जाकर के जो अंदर जो रावण और राम का जो चलता रहता है, रावण नीचे जाएगा, राम जब आएंगे उनके क्वालिटीज लेकर। ये तो पौराणिक बात है। इसमें अगर आप दार्शनिक दृष्टि से देखेंगे, एक दीप हो गया, बाकी उसमें घी या ऑयल हो गया, फिर हुए एक सलिता है तो वो होता है प्रोवाइड होगी नेचुरल लाइट। सेम द सिस्टम। अब शरीर जो है इट्स लाइक ए पॉट, लाइक आर्ट, पंचतत्व जो है, तो उसमें एनर्जी फ्यूल का कौन सा काम करता है, जो अच्छे तरह से खाना पीना जितने भी होते थे सात्विक रूप से, वो फ्यूल का काम करता है। और प्रकाश कौन देता है? प्रकाश देता है। इसके वजह से आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस है, जो बोलते हैं, जो कार्य करते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, प्रकाश देता है, अंधकार को दूर करता है। फिलोसफी की तरफ तो हम तो बिल्कुल देखते ही नहीं। इसका मतलब यही है कि प्रकाश, अंधकार को दूर करो और प्रकाश करो, ताकि हम लोग अच्छे तरह से अपने डेस्टिनेशन पर, लक्ष्य पर पहुंच पाए। थर्ड, आपको मालूम होना चाहिए लोग लोगों को, हम पितृपक्ष करते हैं और ये भी जानते हैं कि प्रत्येक दिन लाखों लोग ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा विश्व नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड, ऐसे तो ब्रह्मांड तो कोटि-कोटि ब्रह्मांड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लाइक ए नेट। कहीं भी कुछ होता है उसका असर कुछ ना कुछ पड़ता ही जाता है। इसी दृष्टि से एक दूसरे के हम लोग रिलेशन, सब पितृपक्ष हैं, सब पितर हैं। ऐसे नहीं कि एक से तो ये उनके घर से कहते हैं इनका पितर है, नो। तो जितने इतने लोग चलते हैं उनका अलग प्रकार का होता है। दे कुछ समय के लिए अंधकार में जीवन यापन करते हैं, तो वापस जाते हैं। देयर आर 7 लोग फिर वापस आ जाते हैं एक दिन के बाद। इसलिए 13 ही करते हैं, कहाँ 15 करते हैं, कहाँ 16 करते हैं, ताकि बहुत दिन हो गया ना आप गंतव्य स्थान पर जाए। और गंतव्य स्थान पर जाते समय बहुत प्रकार का डिफिकल्टीज होता है, दिक्कत होती है। तो उसी टाइम में, क्योंकि ऐसे होता है, हम लोग दिया दिखाते हैं, प्रकाश दिखाते हैं, ताकि उनको कोई दिक्कत न हो, उनको पथ दिखाई पड़े, वो आगे अच्छे तरह से अपने डेस्टिनेशन के तरफ, लक्ष्य की तरफ आसानी से जा सके। तो ये जो 2-3 इंटरप्रिटेशन में अपने हिसाब से दे दिया, शास्त्र वास्त्र में पढ़ा नहीं जाता, लेकिन सोचता रहता हूँ। तो उसी के हिसाब से साथ साथ आजकल का जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो दिया जलाने के लिए है, न कि पटाखा खोलने के लिए, न कि प्रदूषण करने के लिए। प्रदूषण में तो इतने लोग और मर जाएंगे, हम लोग समझ नहीं पा रहे कितने प्रदूषित हो रहा है। लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में, 2 दिनों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मास्क भी लगाओ, भला भी कराओ। तो ये पर्व करते समय मेन जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर दीजिए। घर में प्योरिटी के साथ करिए, अपने घर में बहुत प्योर वाइब्रेशन के साथ पूजा करिए, दिया जलाइए, गुड इनफ। भगवान समझते हैं, वो केवल आडंबर दिखाने से नहीं होता है, वो तो अंदर साफ है कि नहीं है। मन चंगाता कटौती में करना, मन ठीक होना चाहिए। तो बाह्य वातावरण और अंदर का वातावरण में बहुत बड़ा सामंजस्य है। अगर आपका अंदर का वातावरण ठीक है, ठीक तरीके से रखे हुए हैं, ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट होगा बाह्य के वातावरण। अगर बाह्य वातावरण खराब है, पोल्यूटेड है, अंदर भी पोल्यूशन का इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है अंदर का वातावरण, बाहर का वातावरण सामंजस्य रखते हुए एक अच्छे समाज की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। और
आज की उपलक्ष्य में आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। विशेष करके मित्तल साहब कल ही कहे कि आप आएंगे, मैंने कहा जरूर आऊँगा आपके सूर्य संस्थान में। पहले भी गया हुआ था, आप तो अच्छे काम करते हैं सब जगह में, जरूर अवश्य। मैं तो मिला हूँ मैडम से 3 बार, और जब जाते थे इनके घर तो ऐसा लगता था बिल्कुल घर में रौनक। अब पहली बार जब उनके निधन के पश्चात हम गए, घर इतना सुना था, बस मित्तल साहब भावुक हो गए, बहुत छोटे हृदय थे, बहुत सुनापन था, और वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी तरह बात होती थी। आपको चाय पिलाई कि नहीं? वो देता है आपको